ओम नमः, 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 ओम नमः। रिलैक्स। ओम नमः, 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 ओम नमः। रिलैक्स। ओम नमः, 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 ओम नमः। रिलैक्स। अंगुलियों को धीरे एक एक करके सभी को दबाना है, प्रेशर करना है। ऐसा देख लीजिए, जिसको नहीं मालूम सब करिए। अंगुलियों के पूरे रहते हैं ना जो बीच में, उनको भी दबा दे जाना सबको। एक एक बार सभी के लिए दबाना है, थोड़ा प्रेशर करके। जब इससे क्या नसों में जो दबती हैं तो पूरे शरीर में उसका प्रभाव पड़ता है। तो हमारे लिए ये शरीर के लिए बहुत फायदे की चीज़ है। और बीच में हथेली के बीच में यहाँ भी अपन को प्रेशर करके दबाना है जोर से। बीच में प्रेशर करेंगे अपन तो इससे गैस वगैरह के लिए बहुत फायदा होता है, गैस निकल जाती है और हमारे लिए पाचन शक्ति भी अच्छी होती है। इसलिए ये योग अपन को नित्य प्रति करना चाहिए। चलिए दूसरे हाथ के लिए करिए, दूसरे हाथ में करते रहिए। ये भक्तम्मा हीलिंग का प्रोग्राम आपके दिल्ली शहर में पहली बार किया गया है, अभी तक ऐसा कहीं नहीं हुआ है। और गुरुवर स्वल ठाकर महाराज ने ये दिल्ली में कैलाश नगर में पहली बार ये प्रोग्राम किया है। इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ है, पहले ये समाप्त हो जाएगा। बहुत से लोगों ने 4 दिन बाकी हैं, तो इससे बहुत से लोगों ने लाभ लिया है और बोला है उन्होंने कि हमारे लिए इससे हीलिंग से बहुत फ़ायदा हुआ है। कमर के दर्द वालों को, घुटनों के दर्द वालों को और सभी में दर्द आराम हुआ है। अब हाथ को मलेंगे अच्छा तेज, जिससे हमारे हाथों में गर्मी आ जाए, तेज गर्मी आ जाएगी। फिर ताली बजाना है, जोर से ताली बजाना है। रिलैक्स। दोनों घुटनों पे हाथ रख लेंगे और महसूस करेंगे जो हमारे हाथों में से हमने योग किया है उनसे जो तरंगे उठ रही हैं पूरे शरीर में प्रेस कर रही हैं। और जहाँ जहाँ प्रेस कर रही हैं वहाँ हमारे शरीर में जो भी दर्द है ऐसा महसूस करें कि दर्द खत्म हो रहा है। ऐसा अपने लिए महसूस करना है और नित्य बंद रखना है। अंगुली के लिए पहले किया था ना, वैसा ही प्रेशर करेंगे, करते रहिए। गले बीच में हथेली पर प्रेशर करिए। पूरी शरीर में नसों का जाल रहता है, जो जहाँ नस काम नहीं करती है ऐसा करने से वो नस भी सही हो जाती है। बहुत सी बीमारी होती है, नसों के माध्यम से कोई नस नहीं काम कर रही है तो वो भी खुल जाती हैं। करिए, दूसरे हाथ पर करिए अंगुलियों को, फिर प्रेशर करिए। हथेली को करिए। हाथों को फिर गर्म करेंगे, जोर से, अच्छे जोर से करना है। जितनी ज़्यादा गर्मी होगी
उतनी ज़्यादा तरंगें ओरा निकलेगा। ओरा बोलते हैं इसको, जो पूरे शरीर में काम करता है। ताली बजाए। दो तीन इंच का फर्क होगा और हाथ को ऐसे धीरे धीरे से मूव करना है। अपनी आंखों को बंद करें, ध्यान को अपने हाथों के ऊपर लाएं और आप देखेंगे कि आपके जो दोनों हाथ हैं, हाथों के बीच में एक एनर्जी का सर्किल बन रहा है, एक ऊर्जा का सर्किल बन रहा है, वो आपको महसूस होगा। आप दोनों हाथों में एनर्जी महसूस करेंगे। बीच में आपको ऐसे लगेगा जैसे कोई चुंबक या कोई गोला आपके हाथ में घूम रहा है। इस तरह से आप देखिएगा, महसूस कीजिए। आंख बंद करके जितना कंसंट्रेशन आपका हाथों पर होगा, उतने जल्दी आप महसूस कर पाएंगे। ये प्रक्रिया आप जितनी ज़्यादा करेंगे, उतनी ज़्यादा दूर तक आपको वो गोला या एनर्जी महसूस होगी। आप महसूस कीजिए, एनर्जी आपके हाथों के बीच में चारों ओर घूम रही है। जैसे बाल घूमती है ना, ऐसा लगेगा कि बाल घूम रही है। क्रिकेट में बाल घुमाते गोल करके फेंकते हैं, इसी प्रकार से हाथ में ऐसा महसूस होगा कि बाल घूम रही है। कुछ प्राप्त करना है, कुछ अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। बिना माध्यम के हमें अपने जीवन में कुछ भी उपलब्धि नहीं होती। कोई ना कोई माध्यम, कोई ना कोई आलम्बन, कोई ना कोई सहारा अगर हमारे पास है तो हमारे लिए उपलब्धियां के मार्ग खुल जाते हैं। और हमारे पास आलम्बन नहीं है, सहारा नहीं है, तो हमें उपलब्धियां हो सकती लेकिन देर से होती हैं। प्यारे बंधुओं, आलम्बन किसका? संसार में भी हम विचार करते हैं, बहुत सारे आलम्बन निमित्त हमें मिल जाते हैं जिनके कारण हम उपलब्धियां कर लेते हैं। जैसे एक बच्चा जब छोटा होता है तो उसका पालन पोषण कौन करता है? उसके माता पिता, उसके परिवारजन। आलम्बन है, सहारा है। अगर उसको सहारा देने वाला कोई ना मिले तो बालक क्या जीवित रह सकता है? नहीं रह सकता है। उसका जीवन किसी न किसी के सहारे से चलता है। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति व्यापार करता है तो व्यापार में किसी न किसी का आलम्बन, सहारा अगर मिल जाता है तो हमारा व्यापार जम जाता है, हम लाइन बन जाती है और आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही आत्मा के व्यापार के लिए, यानी आत्मा का अगर कल्याण चाहते हैं तो आत्मा के व्यापार करने के लिए भी हमें एक आलम्बन की आवश्यकता पड़ती है, जिसको कहते हैं गुरु। गुरु के बिना जीवन शुरू नहीं। गुरु से जीवन की शुरुआत होती है, क्योंकि गुरु हमारे जीवन के आलम्बन होते हैं। पग पग पर हमें सहारा देते हैं, मार्ग बताते हैं कि हमें क्या करना, कैसे करना, कब करना, क्यों करना, किस समय कैसे रहना, क्या खाना, क्या पीना, क्या नहीं करना। ये सब विशेषताएं हमें गुरु के माध्यम से पता चलती हैं। इसलिए गुरु को हम संसार का बहुत बड़ा आलम्बन कहते हैं। गुरु से बढ़कर के संसार में कोई भी नहीं है। गुरु से बढ़कर के संसार में कोई भी नहीं है। एक बेटे के भी बचपन में माता पिता ही गुरु होते हैं, क्योंकि गुरु की तरह ही वह उसको ख्याल रखते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, उसको सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं। प्यारे बंधुओं, चाहे मनुष्य ही हो या तिरंज ही हो, चाहे देवता ही क्यों ना हो, देवताओं में भी शिक्षा देने वाले गुरु होते हैं। देवताओं के यहाँ भी एक भेद है, त्राइंस देवताओं का। उसमें माता के समान, पिता के समान, गुरु के समान देव होते हैं, उनको त्राइंस कहते हैं। भावी गुरु के समान
शिक्षा देने वाले हैं, बताने वाले हैं कि ऐसा नहीं ऐसा करना है, ऐसा नहीं ऐसा करना है। ऐसे हम लोगों के संसार में गुरु बताने वाले होते हैं, माता पिता बताने वाले होते हैं। ऐसे त्रियंचों में भी मानना चाहिए कि त्रियंचों में भी इसी प्रकार से शिक्षाएं दी जाती हैं। एक त्रियंच अपने बच्चों को कैसे शिक्षा देता है, बताते सिखाते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको सिखाते कैसे छलांग लगाना, कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे दौड़ना। हम लोग श्रावस्ती में थे, एक कुत्ता था, वह अपने बच्चों को कैसे शिक्षा दे रहा था। रोज शिक्षा देता था, घास के मैदान में रोज कैसे उठना, कैसे झपटना, कैसे छलांग लगाना, शिक्षाएं दी जा रही हैं। हर जानवर अपने बच्चों को इस प्रकार की शिक्षाएं देते हैं। हर व्यक्ति, हर मनुष्य, हर त्रियंच, हर जीव अपनी अपनी श्रेणी के अनुसार अपनी आजीविका के साधन करने के लिए या अनेक प्रकार की शिक्षाएं देते हैं। प्यारे बंधुओं, ये लौकिक शिक्षा हो गई, लौकिक ज्ञान हो गया। इस ज्ञान की आवश्यकता है शरीर के पालन पोषण के लिए, परिवार के, समाज के चलाने के लिए आवश्यक है। लेकिन इसके साथ में एक आवश्यकता और है जो हमारे आत्मा के कल्याण के लिए है, वह है गुरु की। जो गुरु मार्ग बताते हैं तो हम उस मार्ग पर चल जाते हैं, उस मार्ग पर चल करके आगे हम उसको उपलब्धि को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन गुरु कौन, किसे कहें गुरु? ऐसे तो संसार में बहुत गुरु हैं, लेकिन किसे गुरु कहें? तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ में बहुत अच्छी बात कहते हैं, एक बार अपन पढ़ेंगे। स्वस्मिन् सदा विलसित्वाद् दविष्ट ज्ञान पकत्वतः स्वयंहित प्रयुक्तत्वादात्मेव गुरुरात्मना। स्वस्मिन् सदा विलसित्वाद् दभीष्ट ज्ञापकत्वतः स्वयं हित प्रयुक्तत्वादात्मेव गुरुरात्मना। स्वस्मिन अपने आत्मा में सत यानी प्रशस्त, अभिलाषित्वात् यानी अभिलाषा का इच्छुक होने से, यानी अपनी आत्मा में रमण का इच्छुक होने से, अभीष्ट, अभीष्ट यानी अपनी परम प्रिय पदार्थ आत्मा का ज्ञापक तत्व जानने वाला होने से, और स्वयं अपने आप का हित यानी अपना हित कर प्रयुक्तत्व, हित करने वाला, प्रयोग करने वाला होने से, आत्मेव आत्मा ही आत्मनः, आत्मा ही आत्मा का गुरु यानी गुरु है। कौन गुरु है? कौन गुरु है? संसार में वैसे तो गुरु बहुत हैं, व्यवहार में तो गुरु बहुत हैं। मुनि महाराज भी जितने साधुगण होते हैं वे भी आपके लिए गुरु हैं। लेकिन ये आध्यात्मिक ग्रंथ है, यह कहा जा रहा है कि बाहर के गुरु ठीक है, लेकिन तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारा गुरु है। कौन गुरु है? तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारा गुरु है, दूसरा कोई तुम्हारा गुरु नहीं है। ये बाहर के गुरु बाहर के साधन जुटा सकते हैं, लेकिन जब तक तुम्हारे अंदर का गुरु जागृत नहीं होगा तब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। बाहर के गुरु तुम्हें मार्ग बता सकते हैं, लेकिन अंदर का गुरु निर्णय करना तुम्हें सिखाता है। बाहर के गुरु ने कह दिया कि नहीं ऐसा नहीं, तुम ऐसा करना चाहिए, तब अंदर तुम्हारा भेद विज्ञान चलेगा कि गुरु ने बताया ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। तब सच्चा निर्णय कौन करेगा? तुम्हारे अंदर का बैठा गुरु, तुम्हारा आत्मा, वह निर्णय करेगा कि हमें ऐसा हमें करने योग्य है और ऐसा करने योग्य नहीं है।
मैं उपदेश दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुन रहे हो। ध्यान से सुन रहे हो तो इतनी बात का निर्णय तुम्हारा अपना अंदर का आत्मा कर रहा है, अपना ज्ञान आपका अक्षम कर रहा है कि महाराज जो बात कह रहे हैं वो सही है, ये बात सही है, ये बात सही है। अगर कोई बात गलत नहीं, गलत हो यानी आपको समझ में ना आए तो आप इसमें डैश कर लेंगे नीचे कि नहीं ये तो समझ में नहीं आया, या संशय में है, या बाद में पूछेंगे कि बात कैसे है। यानी आपके अंदर उस निर्णय करने की क्षमता है, योग्यता है। आत्मा से बढ़कर कोई दूसरा संसार में गुरु ना था, ना है, ना होगा, क्योंकि सारा निर्णय आत्मा करती है। क्यों? शायद हम किसी का भला चाहें या ना भी चाहें, लेकिन आत्मा हमेशा अपनी आत्मा का भला चाहती है। आत्मा हमेशा अपनी आत्मा का भला चाहती है, अपनी आत्मा का कभी बुरा नहीं चाहती है। भले ही कुसंगति में पड़ करके वह गलत मार्ग का अनुसरण कर ले, लेकिन अपनी आत्मा अपना कभी बुरा नहीं चाहती है, और ना कभी बुरा देखती है, ना करती है, ना सोचती है। लेकिन गलत संगति में पढ़ करके, कुसंगति में पढ़ करके गलत मार्ग पर चली जाए, वो बात अलग है। आज तक कुमार्ग पर भ्रमण चलता रहा, उसका कारण इतना ही मानना चाहिए कि सच्चे मार्ग को हमने जाना नहीं। गुरु तो हमारे पास हमारा आत्मा है, लेकिन सच्चे मार्ग को जान नहीं पाया। अगर सच्चे मार्ग को जान लेते, जान गए होते, तो शायद कुमार्ग पर नहीं गए होते, कुमार्ग पर नहीं पहुंचे होते। प्यारे बंधुओं, सोचो कि हम कैसे कुमार्ग पर घूमते हुए और संसार में भ्रमण कर रहे हैं। जब तक अपने गुरु के पास नहीं ठहरोगे, तब तक तुम्हें ज्ञान नहीं मिलेगा।